नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल छोड़कर घर वापसी कर रहे हैं। पूर्व मंत्री बलवीर सिद्धू, राजकुमार वेरका, गुरप्रीत कांगड़, जीत मोहिंदर सिद्धू, डॉक्टर महेंद्र रिनवा, हंसराज जोशन, अमरजीत सिंह, जीपी, कमलजीत ढिड्डो आदि को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इन नेताओं को पार्टी ज्वाइन करने के लिए कांग्रेस भवन में एक समारोह आयोजित किया गया है। इस समारोह के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजावणिंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा एक दूसरे की पीठ ठोकते नजर आए हैं। बाजवा ने जहां इन नेताओं के वापस घर आने की क्रेडिट कार्यकर्ताओं को दिया है, तो वंडिंग बोले बाजवा साहब की वजह से आज कांग्रेस का परिवार बड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। जहां एक और राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही, तो दूसरी ओर टिकट नहीं मिलने से नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही। इसके साथ ही नेता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इस बीच सागर में बीजेपी को बड़ा झटका का सामना करना पड़ा है। दरअसल टिकट नहीं मिलने से नाराज बीजेपी नेता सुधीर यादव ने आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इसके अलावा मुकेश जैन ने भी बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक रैली में तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तुलना बॉलीवुड नायकों से करते हुए कहा कि बीजेपी नेता जो पहले इतराते थे अब कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। गांधी ने शुक्रवार को समाप्त हुए अपने 3 दिवसीय तूफानी दौरे पर किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य देने भारत राष्ट्र समिति, बीजेपी, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल की कथित साठगांठ और राज्य के स्वामित्व वाले सिंगरेनी कॉलेजियस कंपनी लिमिटेड जैसे विभिन्न मुद्दे उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जनता को दिवाली का बड़ा तोहफा देने जा रही। इस बाबत सरकार द्वारा प्रदेश के करोड़ों लोगों को लाभ होने वाला है। राज्य सरकार की योजना उज्ज्वला गैस सब्सिडी योजना के अंतर्गत हर एक लाभार्थी के अकाउंट में 660 रुपए दिए जाएंगे। दिवाली पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री में सिलेंडर के लिए कैबिनेट में एक प्रस्ताव लगाया जाएगा, जिसके तहत राज्य सरकार हर लाभार्थी के खाते में 660 रुपये डालेगी। योजना में 300 रुपये केंद्र सरकार से बतौर सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। यूपी में उज्ज्वला योजना के लगभग 1.75 करोड़ लाभार्थी है, लेकिन दिक्कत यह है कि केवल 1.54 की संख्या में ही ऐसे लाभार्थी है जिसके अकाउंट को आधार कार्ड से प्रमाणित किया गया है और केवल इस खाते में ही उज्ज्वला योजना की सब्सिडी दी जाएगी। माफिया अतीक अहमद और अशरफ के खिलाफ प्रयागराज पुलिस पहले कई बार कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है। फरारी के दौरान अतीक और अशरफ के घर की गृहस्थी का सामना पुलिस कुर्क कर चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड से पहले ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक और अशरफ के मकान को जमींदोज कर दिया था। एक बार फिर ने इन माफियाओं और उनके करीबियों के घर पर कुर्की की कार्रवाई होने जा रही है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ पुलिस शाकिया स्थिति उसके लिए किराए के मकान और सामानों की कुर्की करेगी। वहीं अशरफ की पत्नी जैनब के हटवा स्थिति मकान पर कुर्की की कार्रवाई होगी। इसके अलावा अतीक की बहन आयशा नूरी की मेरठ स्थिति मकान पर कुर्की की जाएगी। आयशा के पति को बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने के आरोप में पुलिस ने जेल भेजा था। बिहार में शिक्षक नियुक्ति का एक और राउंड शुरू होने वाला है। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले फेज में 1,10,000 से ज्यादा बहाली होगी। बिहार लोक सेवा आयोग से बची रिक्तियों की जानकारी शिक्षा विभाग से मांगने जा रहा है। इसके बाद तय किया जाएगा कि असल में किस विषय में कितनी नियुक्ति करनी है। हालांकि यह तय है कि जल्दी ही शुरू होने जा रहे शिक्षक नियुक्ति में सबसे ज्यादा माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से जुड़ी होगी। अगले चरण की नियुक्ति का प्रस्ताव विषयवार रिजल्ट आने के बाद भेजी जाएगी। विज्ञापन की प्रक्रिया नवम्बर में शुरू होने की संभावना है। इजरायल और हमास का युद्ध पिछले 14 दिनों से जारी। हमास के आतंकियों को खत्म करने के लिए इजरायल लगातार बमबारी कर रहा। इस बीच शुक्रवार को गाजा में एक चर्च पर बस बम पर फिलिस्तीन एनक्लेव के अतिरिक्त मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हवाई हमले में गाजा के चर्च परिसर में शरण लिए हुए लोग बड़ी संख्या में घायल हुए हैं और मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा शहर में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट पेट्रोस चर्च पर गिरे बमों से कई लोगों की जान गई है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन चर्च में से एक है। अगले जजीरा ने गाजी के अधिकारियों के हवाले से बताया कि कम से कम 16 ईसाई फिलिस्तीनी लोगों की मौत हुई है। यहाँ कई गाजा के मुस्लिम और ईसाइयों ने शरण ले रखी थी। एमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने कहा कि उसके लड़ाकू विमानों से इजरायल की ओर से रॉकेट और मोटर से लॉन्च करने वाले एक कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमला किया था। बयान में आगे कहा गया कि हमले के कारण इस क्षेत्र में मौजूद एक चर्च की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट सीबीएसई गवर्नमेंट पर जाना होगा। इन छात्राओं को पिछले साल सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप मिली थी और वे इसे इस बार भी प्राप्त करना चाहती है। उन्हें भी 31 अक्टूबर तक नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। हालांकि केवल एक ही आवेदन कर सकती है जिन्होंने 11वीं कक्षा की परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त की है। राजधानी में सर्दियों की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। ऐसे में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू किया जा सकता है। यह एक्शन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत लिया जाएगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब होने की पूर्वानुमान व्यक्त किया है। सीबीसी के अनुसार दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब स्तर तक पहुँच सकता है। ऐसे में दशहरे से पहले ग्रेड 2 लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित गौ रक्षकों की दादागिरी और मुसलमानों के साथ मारपीट के मामले में फिर से कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों को नोटिस भेजा है। राजनीतिक दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महिला शाखा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वीमेन ने सुप्रीम कोर्ट की शिकायत की है। 5 साल पहले दिए गए उसके फैसले के बावजूद देश में गौ रक्षकों की दबंगाई बढ़ रही है और मुसलमान पीटे जा रहे हैं। इसी शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी प्रदेशों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई की महिला शाखा के नए दावों पर सभी राज्यों में जवाब मांगा कि देश भर में गौ रक्षक समूह के हेट क्राइम और मुसलमानों की कथित हत्याएं बढ़ रही है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने पहले इस मुद्दे पर अपनी जनहित याचिका पर संज्ञान लिया था, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वीमेन की तरफ से पेश हुए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवपाल यादव ने हरदोई में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सबसे भ्रष्ट और बेईमान सरकार भाजपा की सरकार है, अब इसको बदलना पड़ेगा। शिवपाल ने कहा कि भाजपा के लोग बहुत डरपोक है, एक बार तुम सरकार बना लो, फिर उन्होंने जो भी झूठे मुकदमे कराए हैं वो सब दिखाई नहीं देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी लोग खड़े हो जाते थे तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी। पहले भी बेईमान सरकारों को हमने देखा है और यह भी देखा कि हमने कैसे उन्हें बढ़ा लिया है। शिवपाल यादव हरदोई में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो जाते थे और अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी। वह कहते थे कि समाजवादी पार्टी से मत भिड़ना, अगर समाजवादियों से भिड़ गए तो उत्तर प्रदेशों की जेलों में भर जाएगी। समाजवादी जेलों में भर देते थे। उन्होंने कहा कि बेईमान सरकारों को भी हमने देखा है और यह सभी हमने कैसे उन्हें बदला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में पेंडिंग 17 लाख से ज्यादा के चालान को माफ कर दिया है। आदेश के मुताबिक ये चालान 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच है। अब इन्हें ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से हटा लिया जाएगा और 0 कर दिया जाएगा। जारी किए गए चालान की वास्तविक संख्या लगभग 17,79,463 है। चालान माफ होने से बड़ी संख्या में गाड़ी मालिकों को राहत मिलेगी, जिसमें टैक्सी ड्राइवर्स और कम्यूटर्स के लेकर डेली वर्कर्स भी शामिल है। अगर माफ किए चालान के समय के बीच का आपका चालान भी पेंडिंग है तब आपको इसे भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्द ही ये वेबसाइट से हटा दिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस हत्याकांड में आरपीएफ के बर्खास्त सिपाही चेतन सिंह चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। चौधरी पर इस साल 31 जुलाई को एक चलती ट्रेन ने आपके वरिष्ठ अतिथि और 3 यात्रियों की कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। 1206 पन्नों के इस आरोप पत्र में आरोपी की मानसिक स्थिति खराब होने का भी जिक्र किया है। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसे शेयर किया है। इस लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नामों को शामिल किया गया है। लिस्ट के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुर से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस विधायक सचिन पायलट को टोंक से टिकट मिला है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा को लक्ष्मणगढ़ से टिकट दिया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आज जहां बीजेपी ने अपने दूसरे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपने 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अकेले उतरने का फैसला किया था। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो 6 सीटों पर बसपा ने अकेले जीत दर्ज की थी, जिसमें किशनगढ़ से चौधरी दीपचंद खैरिया, तेजर से संदीप यादव, नंदवई से जोगिंदर अवाना, उदयपुरवाटी से राजेंद्र गोढ़ा, नगर सीट से वाजिब अली और करौली से लाखन सिंह मीना ने जीत दर्ज की थी। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।